हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, वर्दी वाला डोगा। ये लो, डरो नहीं। वो आदमी जैसे ही अपनी कार में जाने लगे, इसे इसकी खोपड़ी पर मारकर उसका बैग छीन लेना। बैग के साथ फ़ौरन ही भागकर तुम उस अंधेरी गली में घुस जाना। वहाँ मैं मिलूँगा। वहाँ पर मैं तुमसे वो बैग हासिल कर लूँगा। और समझ गए ना? जाओ, एक अच्छे बाप होने का फ़र्ज़ निभाओ। बी अ गुड फादर। एक अच्छा बाप होने का कर्तव्य निभाने के लिए उसके कदम आगे बढ़े। अपना कर्तव्य बखूबी निभाया उसने। थम वही किया जैसा उस टकले ने उसे करने को कहा था। उस वक्त उसकी सांसें सोनिक विमान की तरह चल चल रही थी। शरीफ आदमी उस अंधेरी गली में पहुंचा तो बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे, ये मर गया है या जिंदा है? यह इंसानियत की ट्रेन पर अपराध का टिकट लेकर चढ़ गया था। भूल गया था बेचारा कि इस ट्रेन पर एक टिकट चेकर भी सवार रहता है जिसका नाम है डोगा। मैंने इसे मौत का टिकट देकर नरक की तरफ रवाना कर दिया है। अब तक उसकी आत्मा नरक के प्लेटफॉर्म पर कदम रख चुकी होगी। और उसी स्टेशन का टिकट अब मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। दे दो डोगा, दे दो। क्योंकि तुमने मौत का टिकट केवल इसे नहीं, मेरे बेटे को भी थमा दिया है, जिसे सिंघाल नाम के शैतान ने किडनैप कर रखा है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए यह जैसा मुझे कह रहे थे मैं कर रहा था। किसी भी गड़बड़ का जिम्मेदार मुझे माना जाएगा और तब तुरंत ही मेरे बेटे को ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई गट्ठर सा फेंकती हुई बड़ी तेजी के साथ गुजरी वह वैन। वह गट्ठर कुछ और नहीं, एक लाश थी। डोगा, यही है मेरा बेटा विजय। आखिर उन्होंने इसे मार डाला और इसकी हत्या तुम्हारे कारण हुई है डोगा। तुम इसकी मौत के भी जिम्मेदार हो। तुम इसके हत्यार हो। अब मार डालो, मुझे भी मार डालो। आह! दिमाग साए साए कर उठा था डोगा का। शरीर की समस्त रगों में खून की रवानगी बढ़ गई थी। आखिर ये चक्कर क्या है? अपराध का कौन सा तरीका है ये? इस बैग में क्या है? इसमें तो कोई फाइल है। यह फाइल साबित कर रही है कि जिस पर डंडे का प्रहार किया गया वो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके पास सिंघाल नाम के एक खतरनाक मुजरिम का केस है। शायद यही वजह हो उस पर किए गए हमले की, क्योंकि मैंने सुना है कि सिंघाल हर उस पुलिस ऑफिसर की वर्दी खून से रंग देता है जिसे उसका केस मिलता है। मुंबई की सड़कों व गलियों में शायद ही कभी ऐसा कोई दृश्य देखने को मिलता है। अब सिर झुकाने के साथ ये क्यों नहीं बोलता कि मैं इस जूते की सेवा हमेशा करता रहूँगा? बोल। हाँ हाँ, मैं इस जूते की सेवा हमेशा करता रहूँगा। जूते को भूलेगा तो जूता तेरी सेवा करेगा। जीप के जीप के साथ ही उन गुंडों की हंसी में भी ब्रेक लग गए थे। जीप से उतरते पुलिसियों को देखते ही बदमाशों के मुंह से एक साथ निकला, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर। जबाने भर की कठोरता के लिए इंस्पेक्टर ने उनकी बात को जैसे नकार दिया। सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद अपने नाम के सामने इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं एक आज़ाद देश में रहता हूँ। और जब भी मैं इस देश और इस देश में रहने वाले किसी नागरिक की आज़ादी को तुम जैसे नाली के कीड़ों के हाथों मजबूर होते से सकते और दम तोड़ते देखता हूँ तो सच कहता हूँ, मेरे अंदर की इंसानियत मर जाती है। था आदमी दिखता हूँ ना, पर उस वक्त मैं आदमी रह नहीं जाता, आदमखोर बन जाता हूँ। ठाक उस वक्त जंगल से आकर खूंखार शेर भी मुझे देख लेना तो उसे भी दस्त लग जाए। था था इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने उस जूते में से रुपए निकाले। ये लो, ये 51 रुपये ले जाकर अपने उस बाप सिंगाल को दे देना जिसका कि यह जूता है। उसे कहना कि उसका जूता मैं ले गया, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि अब उसे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उससे कहना कि इस पैसे से अपने लिए कफन खरीद कर रखे। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत जल्दी इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसकी खोपड़ी में उतार कर उसे ज़िंदगी से आज़ाद कर देने वाला है। बाकी तीनों को उठाकर जीप में डालो। पुलिस हेडक्वार्टर। सबकी निगाहों का केंद्र थी वह फाइल। पुलिस कमिश्नर की आवाज़ की गंभीरता और भारीपन किसी से छिपा न था। फिर एक बार फिर यह फाइल लावारिस हो गई। इंस्पेक्टर अशोक कत्याल गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल में है। उसकी खोपड़ी का ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि हमलावर डोगा की सूचना पर पकड़ लिया गया और सिंगाल का एक आदमी टकलू उसके हाथों मारा भी गया है। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है, यानी ये फाइल। आज सब अपने अपने क्षेत्रों के धुरंधर ऑफिसर्स हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों में से जो भी चाहे इस फाइल को अपने चार्ज में ले ले। ये फाइल नहीं, एक चैलेंज है, क्योंकि अशोक कात्याल सिंगल का 7वां शिकार है। उससे पहले हमारे 6 ऑफिसर्स को भी वो किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा चुका है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये चैलेंज कौन स्वीकार करता है। एक्सक्यूज़ मी सर, मेरे कोर्ट जाने का वक्त हो गया, अन्यथा मैं ज़रूर रुकता। सर, नेता मुंडा प्रसाद जी कसिनो के उद्घाटन पर पहुंचने ही वाले होंगे और मेरा वहां होना ज़रूरी है। आई एम सॉरी सर,
मेरी तो तबीयत सुबह से ही खराब है, दस्त लगे हुए हैं। बीवी तो आने ही नहीं दे रही थी, पर क्या करूँ, पुलिस की नौकरी ऐसी है, कमाना है तो आना ही पड़ेगा। मैं टॉयलेट होकर आता हूँ, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। सर, मेरे पास तो पहले से ही इतने केस हैं। फाइल विजयी अंदाज में कमिश्नर को मुंह चढ़ा रही थी। सब चले गए। लगता है सिंघाल की इस फाइल का वजन ज़्यादा है जिसे कानून नहीं उठा सकता। कौन कहता है? पुलिस केस की किसी भी फाइल का वजन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता सर, जिसे इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद ना उठा पाए। फाइल उठाने से पहले इन खाली पड़ी कुर्सियों की तरफ देख लो इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद। ये इसलिए खाली हो गई हैं क्योंकि सिंघाल इंसान नहीं, जानवर है, दरिंदा है। इंसानियत को सोडे की जगह अपनी विस्की में मिलाकर चुस्कियां भरता है। जैसे कसाई बकरे की खाल को उधेड़ता है, वैसे इंसानों के जिस्म से खाल को वह उधेड़ता है। कानून को बच्चों की लूडो समझकर खेलता है। आप यही कहना चाहते हैं ना सर? लेकिन ये वो बातें हैं जो सिंघाल के बारे में दुनिया जानती है। आज तक कोई फाइल इसलिए आज तक कोई फाइल ऐसी नहीं जिसे इंस्पेक्टर आज़ाद ने खोला हो और आज़ाद नहीं बंद ना किया हो। पुलिस के बूटों की आवाज़ गुंडे मवाली या सिंगल जैसे सफ़ेद पोश अपराधी पहचानते हो या नहीं, मगर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद की बूटों की आवाज़ उसके कान पहचानते हैं। जो फाइल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद के पास गई तो समझो वो अपराधी भी गया। ये वो बात है सर जो मैं दुनिया मेरे बारे में जानती है। ये कुर्सियाँ खाली हैं तो क्या क्या हुआ सर? मेरा रिवॉल्वर तो भरा है, सिंघाल और उसके आदमियों के जिस्म को उनकी आत्माओं से खाली करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज ये केस मत लो। मैं पंडित के मुहूर्त निकलवाने का इंतज़ार नहीं कर सकता सर। ये फाइल मैं आज इसी वक्त लूँगा। ओफ, वो तुम समझते क्यों नहीं? पुलिस की नौकरी में तुम्हारे 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए कल तुम्हें पदक देने वाला है। मैं कल शाम को ये फाइल तुम्हें सौंप दूंगा, और अगर कल तक सिंघाल ने किसी की जान ले ली तो सम्मान के इस पदक के साथ कलंक का ये निशान भी मेरे गले में पड़ेगा। नो, नेवर। माफ़ी चाहूँगा सर। पदक के लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ, पर इस फाइल के लिए नहीं। ये भी वादा रहा सर, ये फाइल बंद होने से पहले नहीं मरूंगा। हमारे आज़ाद देश के कानून को तुम जैसे आज़ादों की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू इंस्पेक्टर। मगर उसकी मदद तो अब खुद भगवान भी नहीं कर सकते थे। चार मुस्टंडे मिलकर भी सिंघाल के जूते की रक्षा नहीं कर पाए, और तू मुझे ये खबर देने यहाँ आ गया? अरे कमबख्त, मुंबई छोड़कर उसी वक्त भाग क्यों नहीं गया? क्या तुझे पता नहीं था कि चूहों को सिंघाल साहब जिंदा नहीं छोड़ते? लेकिन चूहों का शिकार मैं खुद नहीं करता गोगा। नहीं सिंघाल साहब, मुझे माफ़ कर दो। सब जानते हैं कि सिंघाल सिर्फ एक जूता पहनता है। सिंघाल का दूसरा जूता जूता हुकूमत करता है। ये वो जूता है जिसे नेता अपने सिर पर रखते हैं। लोग उसके आगे सिर झुकाते उसकी पूजा करते हैं। गोगा, क्या नाम बताया था तुमने उस इंस्पेक्टर का जिसे कत्याल के बाद मेरी फाइल सौंप दी गई है? हाँ, याद आया। वो भी तो यही इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद। गोगा, मेरा जूता इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद से वापस लाने का इंतज़ाम करो, उसी शाम। जीप बाहर ही खड़ी है, जिसका मतलब है कि चंद्रशेखर आज़ाद अंदर ही है। ये लो, इसे अपने चेहरे पर बांध लो ताकि कोई तुम्हारी सूरत ना देख सके। वाह, बढ़िया। ये रिवॉल्वर रख लो, वो इंस्पेक्टर कुछ गड़बड़ करे तो उसे गोली मार देना, मगर जूता लिए बिना वापस मत लौटना, वरना इस बार तुम्हारी कलाई राखी से सूनी रहेगी। जाओ, एक अच्छे भाई होने का कर्तव्य निभाओ। टिंग डोंग, ठहरो, खोलता हूँ। बलिष्ठ भाई के फर्ज के उस घूसे का वार वाकई ज़बरदस्त था। उफ! जूता ला, सिंघाल साहब का जूता ला इंस्पेक्टर, वरना खोपड़ी में होल कर दूंगा। ओह, तो तू सिंघाल का कुत्ता है? जा ले ले, वो रहा तेरे बाप का जूता। पर तुम हिलना मत इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद ना सब हिला बल्कि उछला। जब हथियार शिकार पर तान रखा हो तो नजरें भी शिकार पर ही रखनी चाहिए, वरना खुद ही शिकार बन जाने का जबरदस्त खतरा होता है। उफ! और जब शिकार इंस्पेक्टर आज़ाद हो तो ये सावधानी और भी ज़रूरी हो जाती है। थाय! मगर निशाने चूक भी जाते हैं जब कोई गोली से भी तेज हो। डोगा, बचो! डोगा को देखकर इंस्पेक्टर आज़ाद के जबड़े कस गए। इसे तुम मेरे हाथों से बचा नहीं सकते डोगा। ये सिंघाल का आदमी है जिन्हें मैं चुन चुन कर मारूंगा। था था! डोगा ऐसे उछला जैसे स्प्रिंगों ने उसे उछाल फेंका हो। था था! उफ! इसे खून नहीं कहते डोगा, इसे सॉरी, गोली मत चलाओ इंस्पेक्टर आज़ाद, वरना तुम्हारे हाथों से खून भी हो सकता है। था! उफ! इसे खून नहीं कहते डोगा, इसे कुत्ता मारना कहते हैं, और मैंने ऐसे बहुत से कुत्ते मारे हैं। एक दिन तेरी फाइल लेने से मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि तब मैं तुझे घर का चौकीदार समझता था। मगर आज तेरी असलियत मेरे सामने आ गई। तू भी गली गई कुत्ता है, वरना तू एक खतरनाक अपराधी को मेरी गोली के निशाने से न बचाता। बचकर तुम्हें इसे अभी भी नहीं जाने। थाए थाए! ओ नो! थाए! नहीं,
मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। भाग! मैं उसे भागने नहीं दूंगा। उफ! भागने तो मैं तुझे भी नहीं दूंगा डोगा, क्योंकि मेरा काम तो कुत्ते पकड़ना और मारना ही है। शायद सिंगाल नाम के उस कुत्ते की मौत से पहले तेरा नंबर है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, छोड़ दो मुझे, वरना वो मेरे हाथ से निकल जाएगा और मुझे ये पता नहीं चल पाएगा कि मैं उसे बचाकर सही किया या गलत था। डोगा इंस्पेक्टर की पकड़ से छूट कर भागा, बाहर पहुंचा, लेकिन डोगा, ओ गॉड, उन लोगों ने अपना काम करवाकर इसे गोली मार दी। उन्होंने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मेरी बहन उनके कब्जे, मैं गोली नहीं चलाना चाहता था, घबराहट पर गोलियां चल गई डोगा। मेरी बहन मुझे जल्दी। तुम वापस क्यों आ गए डोगा? तो मैं ये बताने कि मैं जिसे बचा रहा था वो एक अपराधी नहीं था और ना ही सिंगाल का आदमी था। डोगा ने एक ही वाक्य में उसे सिंगाल के काम करने का तरीका बताया। जब मैंने सांध्य समाचारों में पढ़ा कि सिंगाल केस की फाइल तुम्हें सौंप दी गई है, तो मुझे लगा कि अब सिंगाल तुम तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा और तुम्हारे जरिए मैं उस तक पहुंचना चाहता था। इसलिए मैं तुम्हारे घर पर नज़र रख रहा था। फिर जब मैंने उस मफलर वाले को तुम्हारे घर में जाते देखा तो समझ गया कि सिंगाल का काम शुरू हो गया है। सिंगाल अपना काम करवाने के लिए निर्दोष लोगों को उनके रिश्तेदारों को अपहृत करके फंसाता है। इसलिए मैंने उसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो निर्दोष होता तो यह खून कहलाता, जिसके धब्बों से डोगा तुम्हारी वर्दी को दागदार होने से बचाना चाहता था। और मैं समझा कि उफ, लेकिन डोगा, पहले गोली मैं उसकी टांग पर मार रहा था जिससे वो मरता नहीं, लेकिन तुमने उसे मेरी गोली से बचाकर उसे मुझ पर प्राणघातक हमला करने का अवसर दे दिया। मेरी मौत तुम्हारे कारण होने वाली है डोगा, ऐसा मत कहो। कुछ भी कहने का वक्त कहाँ है डोगा? मुझे मौत का गम नहीं है। गम तो यह है कि मेरी 20 साल की ड्यूटी में मैंने जितनी फाइलें खोली उतनी ही बंद भी की, और इसी वर्दी में की। लेकिन आज आज ये फाइल बंद होने से रह गई। पूरी तरह से लड़खड़ाते इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद को डोगा ने संभाला। इस फाइल को बंद करने से पहले आज मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। फाइल की ओर देखते डोगा के जबड़े कसकर भिज गए। ये फाइल तुम्हारी आंखें बंद होने से पहले ही बंद होगी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद, और तुम्हारी वर्दी में ही बंद होगी। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी 20 साल की ड्यूटी की इस आखिरी फाइल को तुम्हारी वर्दी में बंद करने की तैयारी कर रहा हूँ। आंखें खुली रखना इंस्पेक्टर। सांसों को जिस्म से बाहर जाने का रास्ता मत देना। मौत से एक एक सांस की लड़ाई लड़ जाना, मगर जिंदा रहना, क्योंकि तुम्हारी वर्दी में तुम्हारी ये लड़ाई वर्दी वाला डोगा लड़ेगा। इंतज़ार करना इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद, डोगा के लौटने का इंतज़ार करना। तुम्हें तुम्हारी इस वर्दी की सौगंध है। क्या कहें क्या ना कहें, इंस्पेक्टर आज़ाद की ज़ुबान जैसे तालू से जा चिपकी थी। वर्दी वाला डोगा जो आज सिंगाल नाम की इंसानियत पर लगे धब्बे को मिटाने जा रहा था, वुफ वुफ, शेरा आ गया। वुफ वुफ कर, बोल शेरा, जल्दी बता मुझे कि उन लोगों की कार कहाँ है। कर वुफ। शेरा उसे बताने के लिए एकदम तैयार था। सिंगाल को ज़रा भी गुमान ना था कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। आओ गोगा, ले आए मेरा जूता। तुम्हारे घर से फ़ोन आया था, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है। मुझे पता है, मैं घर से होकर आया हूँ। खैर छोड़ो, जूता दो और ये बताओ कि वो इंस्पेक्टर उस आदमी के हाथों मर गया या बच गया। वाह, क्या बढ़िया तरीका है। इस तरह अपना काम भी हो जाता है और अपने किसी आदमी को फंसने के चांसेस भी नहीं होते। मगर फिलहाल फंस जाने का काम शायद हो चुका था। थाए थाए थाए, आई गोगा, थाए थाए थाए, गोगा पागल हो गए हो क्या? उफ! हर वो इंसान पागल हो जाता है सिंगाल, जिसके किसी बेटे या भाई या बहन या माँ या पत्नी की जिंदगी किसी के रहम करम पर हो। चिम का कौन? जैसे इस वक्त गोगा के परिवार की जिंदगी मेरे कुत्तों के रहम करम पर है। अगर ये वैसा ना करता जैसा करने के लिए मैंने कहा था, तो मेरे कुत्ते इसके परिवार वालों को फाड़ डालते। सिर्फ कहा था, क्योंकि अगर कहता ना तो ये काम वो करता भी ना। क्यों, यही है ना काम करने का तेरा भी ढंग? चिम ढोगा, तुमने ये क्या वेश धर रखा है? क्राक ये वेश मैंने तेरे लिए धरा है सिंगाल, तेरी मौत के लिए धरा है मैंने ये वेश। खटाक! डोगा उसने एक पुलिस ऑफिसर के लिए बिना बना है, वर्दी वाला डोगा जिसकी वर्दी को तूने खून से रंग दिया। ताक! एक पुलिस ऑफिसर जो फर्ज और कानून की जंजीरों से बंधा होता है, उसे तूने हर वक्त सबूतों का मोहताज बनाए रखा। एक के बाद एक तू उनकी जानों से, उनकी वर्दियों से खेलता रहा। आज ये वर्दी तो वही है, पर मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। कानून और फर्ज जैसी जंजीरें मेरे हाथ पांव व इरादों को नहीं बांध सकती। तेरी मौत पुलिस की उसी वर्दी में डोगा के हाथों होगी जिसे तू आज तक खून से नहलाता आया है सिंगाल। नहीं, और जानता है डोगा का फर्ज क्या है, डोगा का कानून क्या है?
जैसे को तैसा, गोली का जवाब बारूद, खून का बदला खून। डोगा समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से मिटाता है। थाय और फिर होश में होना। इंस्पेक्टर, आंखें खोलो, देखो किसे लाया हूं। ठप। सिंगाल की लाश को यह तुम्हारे सर्विस रिवॉल्वर की गोली से मारा है। लो, ये रही तुम्हारी वर्दी और ये रही तुम्हारी वो फाइल। इसे अपने हाथों से बंद कर दो। फाइल बंद हो गई, बंद हो गई। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद की सांसें भी। भारी मन से डोगा वहां से चला। मुझे इत्मीनान है कि मैंने तुम्हारे 20 साल की ड्यूटी के रिकॉर्ड को दागदार नहीं होने दिया। अगले दिन शहर के खूंखार अपराधी सिंगाल से लड़ते हुए इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। उन्हें राष्ट्रपति का पुलिस सेवाओं का सर्वोत्तम पुलिस पदक मरणोपरांत दिया जाता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स बिक गया डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।